जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब बैठक की है तो कई अहम बिंदुओं को सामने रखा कि किस तरीके से इस जंग को हमें और बड़े स्तर पर लेकर जाना जरूरी है। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष कोरोना के खिलाफ जंग पीएम की समीक्षा बैठक। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वीके पॉल, जो सदस्य हैं नीति आयोग के। पॉल साहब, स्वागत है आपका। और हमारे साथ प्रोफेसर के विजय राघवन भी जुड़े हुए हैं, जो सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। राघवन जी, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर आर गंगाखेडकर जी तो हमारे साथ हैं ही, जो आईसीएमआर की डॉक्टर सीजी पंडित नेशनल चेयर के साथ जुड़े हैं। आपका भी स्वागत करते हैं। राघवन जी, जब हम बात करते हैं आज की समीक्षा बैठक की, तो ये बात समझ में आ रही थी कि बहुत सारे राज्यों ने बहुत सारे अहम सुझाव भी सामने रखे हैं जिन पर काम करके हम विभिन्न राज्यों की स्थिति बेहतर कर सकते हैं। क्या ऐसी बड़ी तस्वीर और बड़े सुझाव आज की बैठक में सामने आए हैं? जी, आज के बैठक में हेल्थ सेक्रेटरी श्री राजेश भूषण ने डिटेल में बताया कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या स्थिति है हर स्टेट में, हर शहर में, और उसकी एनालिसिस काफ़ी डिटेल में हुई। डॉक्टर विनोद पॉल, मेंबर नीति आयोग, जो हमारे साथ हैं अभी जी, उन्होंने डिटेल में ये बताया कि वैक्सीन की तैयारी कब होगी, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा और उसका लॉजिस्टिक्स में क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो इन दोनों मामले को साथ लेके कि आज की स्थिति क्या है, उसमें क्या करना है, हर स्टेट में क्या हो रहा है, उनकी कैसी मदद हो रही है, क्या क्या सुझाव है, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और वैक्सीन कैसे आगे बढ़ी, दोनों पर विचार हुई। और डॉक्टर पॉल उसको डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर पॉल, वैक्सीन की ही चलिए बात से शुरुआत करना चाहूंगी आपके साथ, क्योंकि वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है और आज पीएम ने इस बात को लेकर आगाह किया कि क्या डोज होगी, क्या प्राइस होगी, कीमत होगी, वो सब तय होना अभी बाकी है। लेकिन क्या अगर हम पिछले इतिहास को खंगालते हैं, जिन जिन बीमारियों के लिए, महामारियों के लिए वैक्सीन बनी हैं, वो ये दिखाती हैं कि ये कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा कि वैक्सीन आ गई और रातों रात वायरस गायब हो गया। ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या ये समझाना भी लोगों को अत्यंत जरूरी है कि आप लापरवाह नहीं हो सकते, इसके साथ, इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। जो आज समीक्षा बैठक हुई मुख्यमंत्री महोदयों के साथ, प्रधानमंत्री जी की, उसमें इस बिंदु के ऊपर भी बड़े जोर से उसको एम्फेसाइज किया गया, उसके बारे में मैसेजिंग को क्लियर किया गया। और वो ये बात बिल्कुल सही है कि वायरस के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई है उसमें वैक्सीन एक टूल है, एक महत्वपूर्ण पिलर है हमारी रिस्पांस का। और वैक्सीन के आने से ही क्या सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वैक्सीन जो प्रोटेक्ट करेगा किसी हद तक करेगा। वैक्सीन को जब तक हम हर जन तक पहुंचाएंगे वक्त लगेगा, क्योंकि वैक्सीन को बनने के लिए, उस मात्रा में बनने के लिए टाइम लगेगा। तो एक फेज ऐसी होगी कि वैक्सीन बढ़ रहा होगा, लेकिन हमारे जो बाकी 4 पिलर्स हैं वायरस को कंट्रोल करने के, टेस्टिंग की बात है, पेंडेमिक को सर्वेलेंस की तरह से कंट्रोल करने की, कंटेनमेंट करने की जो स्ट्रैटेजी है, पब्लिक को मोबिलाइज करने की स्ट्रैटेजी है, अस्पतालों को अच्छा बनाने की, क्लिनिकल केयर अच्छा, वो सारे ही बिंदु अभी भी और अगले कई महीनों तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। लेकिन जो 3 बातें उन्होंने एम्फेसाइज करी हैं प्रधानमंत्री जी ने, पहली बात उन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये कहा है कि जो वैक्सीन आएगा देश में और जो आना चाहिए वो साइंस की, विज्ञान की कसौटी पे और रेगुलेटरी प्रोसेसेस की कसौटी से उभर के आएगा और वही देश में उपलब्ध होगा। तो ये फैसला कि ए वैक्सीन ले या बी ले या सी ले, ये फैसला जो है एक साइंटिफिक तरीके से और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को लेते हुए जो हमारे देश में प्रचलित हैं और जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट है रेगुलेशन का, उसके ऊपर होने चाहिए, क्योंकि हमारी बहुत रेपुटेशन है वैक्सीन के मामले में। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो, सस्टेन इम्प्लीमेंटेशन हो, सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन हो और लग के करिए। और तीसरा उन्होंने ये बात कही है कि हमें उन चीज़ों से दूर रहना है, उन बातों से दूर रहना है जो भ्रम फैलाती हैं और गलत तरीके से इंफॉर्मेशन देते हैं। और उसका दूसरी साइड आती है कि हम सबको मिलके ठीक इंफॉर्मेशन लेना, समझना, बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये ऐसा माहौल एक पैदा होगा जिसमें कि
वैक्सीन जब आगे आएंगे, एक वैक्सीन होगा, 2 वैक्सीन होंगे, और जब कसौटी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा देश की सेवा में वो वैक्सीन, तो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात कि जनता को, हम सबको ये लगे कि ये ठीक प्रोसेस है और सेफ है हमारे लिए, और एक साइंटिफिक प्रोसेस से जी, यानी डॉक्टर प्रोटोकॉल्स पॉल के बंधित होकर इसको देखा जा रहा है। जी, प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन ही देश में आएगी और लोगों को दी जाएगी। गंगा खेड़कर जी, एक अहम बात जो आज प्रधानमंत्री ने काफी जोर देकर कही, वो है जागरूकता को लेकर। हम जानते हैं कि अलग अलग मंचों पर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कोरोना को लेकर, उसके बावजूद लोग लापरवाह हो रहे हैं। क्या अब इस जागरूकता को एक और स्तर तक लेके जाना होगा? जैसा उदाहरण आज पीएम ने भी दिया, एनएसएस के छात्रों को, एनसीसी के कैडेट्स को जोड़िए साथ में, छात्रों को जोड़े साथ में, या फिर नागरिक समाज को जोड़े साथ में, या उदाहरण के तौर पर दिल्ली में आरडब्ल्यूएस को साथ जोड़ा जा सकता है। तो ये जागरूकता एक और ऊंचे स्तर पर पहुंचनी जरूरी है। जागरूकता का मायना सबसे पहला जो होता है वो हमको कम्युनिटी में ओपिनियन लीडर्स बनाना पड़ेगा, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर खुद पालते हैं, और उनके पालने की वजह से समाज में उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि लोग उनका सुनेंगे, उनको देख के उनको महसूस होगा कि इसका पालन मैंने भी करना है। ये एक लेवल हो गई। दूसरी लेवल ये है कि लोगों को इसके बारे में जो अभी ऐसे लग रहा है कि उनके परसेप्शन में ये रिस्क कम लगती है, तो ये रिस्क परसेप्शन सुधारने के लिए हमको कम्युनिकेशन के मैसेजेस सही ढंग से भेजना पड़ेगा, जिसमें हमको जो साइंटिफिक ढंग से जो हम सोचते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन मैसेजेस जाएं, उस हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज लोगों को समझ में आ नहीं रही है कि इसकी रिस्क, इसका खतरा जो है, खतरा तो सीरियस इलनेस होने का तो होता ही है, लेकिन ये सबसे आसानी से प्रिवेंटेबल है। ये अगर मैसेज अगर हम स्ट्रांग ढंग से अगर दे पाए तो लोग अभी भी सुधर जाएंगे, उनको उसके बारे में समझना आसान हो जाएगा। तीसरी लेवल जो रहेगी वो तो वैक्सीन के बारे में चर्चा करने की। अभी एक असर समाज में दिखाई दे रहा है, वैक्सीन के एफिकेसी के रिजल्ट्स जब 90% से ऊपर दिख रहे हैं, वैक्सीन जल्द से जल्द मिलेगी ऐसे लोगों के क्लेम्स आ रहे हैं हर मैन्युफैक्चरर के, वो जब सुनने के बाद में थोड़ी ढिलाई लोगों के मन में जो आ रही है, उसके बारे में हमको चर्चा में लाके उनको समझाना पड़ेगा कि वैक्सीन का डोज आपको मिले तक, आपके परिवार या आपके इर्द गिर्द रहे वाले लोगों को जब तक पूरे लोगों को मिलता नहीं है, जब तक आप ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सही ढंग से पालन करें, ये मैसेजेस हमको देना पड़ेगा और कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके ये देना पड़ेगा। जी, बिल्कुल ठीक कही है बात आपने। एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, तब तक सबको एहतियात बरतनी जरूरी है। लेकिन प्रोफेसर राघवन, जब हम बात करते हैं कि हमें पॉजिटिविटी रेट देश में कम करना है, टेस्टिंग बढ़ानी बहुत जरूरी है, आरटीपीसीआर टेस्ट की बात की जा रही है क्योंकि उसमें प्रूवन रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आते हैं, लेकिन वही हम ये भी तो देख रहे हैं कि इन टेस्ट की रिजल्ट्स आने में ही बहुत टाइम लग जाता है। 24 घंटे में आने चाहिए, 72 घंटों में आ रहे हैं। क्या ये व्यवस्था का एक ऐसी कमी है जिसको हम दूर करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? और जब हम ये बात सुनते हैं कि इजराइल के साथ बात हो रही है या अन्य टेस्ट भी हो रहे हैं, ऐसी किट्स बन रही हैं जो कुछ घंटों में ही परिणाम दे देती हैं, तो ये क्यों नहीं लोगों तक पहुंच रही? इसमें 2-3 चीजें अभी हमें समझनी चाहिए। पहली बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि टेस्ट के रिजल्ट बहुत जल्दी ही आनी चाहिए। 2-3 दिन के बाद आने से ज्यादा फायदा नहीं होती है, फायदा होती है लेकिन ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आरटीपीसीआर टेस्ट काफी जल्दी आ रही है, और हमारे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च और टाटा के साथ एक फलूदा कोविड-19 टेस्ट आई है जी, जो आरटीपीसीआर जैसे ही उतने ही स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी है, और वो कुछ ही घंटे में आ जाएगी उसकी रिजल्ट। दूसरी बात यह है, जैसे रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में पहले लोग कहते थे कि उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, आजकल नए टेस्ट आने वाले नए टेस्ट शुरू हो गए हैं जो बहुत ही सेंसिटिव है और जल्दी रिजल्ट आए। इसके मतलब यह है कि आरटीपीसीआर, फलूदा टेस्ट और नए एंटीजन टेस्ट तीनों को लेके जल्द से जल्द रिजल्ट आने लगेंगे। जिस तरह से आपको जैसे टेस्ट चाहिए, जितने बार भी आप टेस्ट करना चाहते हैं, जहां भी करना चाहते हैं, दफ्तर में या घर में,
वो जल्दी ही हो जाए। जी, ये उम्मीद हर कोई कर रहा है कि ऐसे टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुहैया हो सके। लेकिन डॉक्टर पॉल, जब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों की, हम देखते हैं कि शहरों में ही ऑक्सीजन को लेकर या वेंटिलेटर्स को लेकर या अस्पताल में सीट को लेकर, बेड को लेकर ही कितनी जद्दोजहद होती है। प्रधानमंत्री ने आज ये स्पष्ट किया है कि ग्रामीण इलाकों तक ये सुविधाएं पहुंचनी बहुत जरूरी हैं। क्या रिपोर्ट्स आती हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में? अगर हम कोविड को लेकर ढांचे की बात करें, बुनियादी सुविधाओं की बात करें, तो तस्वीर क्या है? दोनों में फ़र्क है ज़रूर, और उसी को में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को आज चिन्हित किया है और क्लियरली इंडिकेट किया है कि हम इसमें बल लाएं, इसमें अपनी व्यवस्था को सुधार में लेके आएं। ये भी याद रहे कि कोविड का प्रकोप काफ़ी हद तक शहरों पर ही सीमित था या शहरों के आसपास वाले जो गांव में सीमित था, और गांव में क्योंकि पॉपुलेशन की डेंसिटी कम होती है तो उसका प्रकोप भी कम रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये पेंडेमिक बढ़ी है, गांव की तरफ भी इसका असर पड़ा है। हालांकि गांव वालों ने बहुत आमतौर पे बहुत मेहनत जताई है कि अपने आप को बचा के रखा है, एक एग्जाम्पल भी कायम किया है जैसे हम जानते हैं। तो आज इस मुद्दे को चिन्हित किया गया है कि वो सुविधाएं जो गांव के पॉपुलेशन को मिलनी चाहिए, पास में हो, उसमें भी स्ट्रेंथनिंग आनी चाहिए। और इसमें जो एक जोड़ने के लिए प्रैक्टिकल जो इंटरवेंशन होती है वो एक अच्छी एम्बुलेंस की व्यवस्था की बात होती है कि एम्बुलेंस हो ताकि जहाँ भी व्यक्ति को बीमारी की वजह से, कॉम्प्लिकेशन की वजह से लेके जाना है, वहाँ जल्द से जल्द पहुँचे। तो इसके ऊपर काम में और गति लाई जाएगी और इन सुविधाओं को और भी बेहतर किया जाएगा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने हमें आदेश दिया है। जी, डॉक्टर गंगा खेडकर, होम आइसोलेशन की भी आज बात हुई है। जो भी बात की गई उसमें एक बड़ा बिंदु जो सामने था वो ये था कि हमें ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाना चाहिए, सारी व्यवस्था को इस तरीके से ही काम करना होगा। होम आइसोलेशन को लेकर क्या हम ये मान सकते हैं कि शायद उसमें ढिलाई बरती जा रही है? क्योंकि जो होम आइसोलेशन में लोग हैं उनका संपर्क सामुदायिक, चाहे हम हेल्थ सेंटर की बात करें, अस्पताल की बात करें, उनके कर्मियों से, डॉक्टर से होना बहुत जरूरी है ताकि जैसे ही कोई लक्षण आए, गंभीर लक्षण आए, उन्हें त्वरित सहायता अस्पताल की दी जा सके। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं उसको घर में आइसोलेट करिए, उसको हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है, तो इसका एक दूसरा मायना ये भी होता है कि वो अगर घर में भी रहे, उसको जो जांच करने की, जो मॉनिटर करने की प्रक्रिया है, जो हॉस्पिटल में हम दे सकते हैं, उसी किस्म की प्रक्रिया हमको घर में भी देना पड़ेगा। अब इसके लिए कोई बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत है ऐसे कोई जरूरी नहीं है। आप उसको, उसकी तबीयत कैसी है फोन से पूछ सकते हैं, वो पल्स ऑक्सीमीटर अगर उसके घर में है तो उसका ऑक्सीजन का लेवल क्या है वो समझने की कोशिश कर सकते हैं, उसको वार्निंग साइंस के बारे में हम बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ उसी ट्रीटमेंट के नजरिए से देखने के बजाय हमको ये बीमारी फैलने में, जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, पोल्यूशन ज्यादा है, वो खिड़कियां तो खोल नहीं पाएगा, घर के अंदर ही ये बीमारी फैलने का जो डर रहेगा, उसको रोकने के लिए प्रिवेंशन के मैसेजेस पे भी उतना ही जोर देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जोर जो हमको देना पड़ेगा, वो जब होम आइसोलेशन में है तो वो बाकी घर में के मेंबर्स के साथ में उसने बैठ के खाना नहीं खाना है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त हमारा मास्क सबका निकल जाता है और उससे बीमारी फैलने का डर रहेगा, क्योंकि ये क्लोज स्पेस है, ये ठंड का मौसम है। और उसकी वजह से ही जो बाकी चीजें हैं, जैसे घर में बुजुर्ग हों तो उनके साथ न मिलिए, ये अगर हम उनसे रीइंफोर्स करेंगे तो दोहरा फायदा हो जाएगा। ये तो उसकी जान भी बचाने में, उसको जो भी ट्रीटमेंट देना है उसमें भी हमको फायदा होएगा, और घर में दूसरों को बीमारी न लगे, ये भी हम अगर देख पाए तो ये संख्या काबू में लाने में भी हमको बहुत फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे में डॉक्टर पॉल, क्या हम ये मान सकते हैं कि जैसे कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर आंकड़ों पर गौर करना होगा? हम लोग एक बड़ी तस्वीर लेते हैं कि देश में ये आंकड़े हैं, राज्यों में ये आंकड़े हैं, लेकिन जिला स्तर पर, गांव स्तर पर कितने आंकड़े हैं, क्या है पॉजिटिव रेट, कैसी है फर्टिलिटी रेट, मृत्यु दर कैसी है, क्या इस पर गौर करना जरूरी होगा? क्या ये एक अहम रणनीतिक पहलू है जिसके ऊपर राज्य भी काम करने को तैयार है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात उभर के आई है, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बात को कहा है, और ये आज समीक्षा की मीटिंग में भी इसकी चर्चा हुई
कि जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उनको माइक्रो लेवल पे देखा जाए और ऑप्टिमम उनमें से पहुंचने की कोशिश की जाए। मान लीजिए कि पॉजिटिविटी रेट की बात है, तो पॉजिटिविटी रेट हम स्टेट लेवल को देखते हैं तो एक चीज़ है, ज़िले के लेवल पे देखेंगे तो और चीज़ है। हो सकता है ओवरऑल स्टेट में अच्छा पॉजिटिविटी रेट हो, 4% हो, लेकिन एक ज़िले में 11% हो, तो ये बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट बात है। और सर्वेलेंस करना और पैंडेमिक को कंट्रोल करने का जो नियम है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोकल लेवल का जो सिचुएशन है, लोकल लेवल का जो डेटा है, उसके हिसाब से रणनीति भी बने और मेहनत भी हो और जनता को साथ लेके, सबको साथ लेके उसका समाधान भी किया जाए। बिल्कुल, स्थानीय स्तर के अधिकारियों और जनता के साथ साथ राज्य स्तर और राज्यों के साथ केंद्र मिलकर काम करना चाहती है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये तमाम जो कदम या बिंदु सामने रखे गए हैं वो जरूर सकारात्मक परिणाम सामने लेकर आएंगे। प्रोफेसर राघवन, डॉक्टर पॉल और डॉक्टर गंगा खेडकर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।